एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। बिहार डीएलएड 2023 क्लर्क जो 8 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था क्लर्क का, उसका ऑल शिफ्टेड का एनालिसिस कराने जा रहा हूँ। बहुत से ऐसे बच्चे जो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दिए, उसी के अनुसार आप लोग को एनालिसिस कराने जा रहा हूँ। और जो भी स्टूडेंट का आने वाला एग्ज़ाम है, तो मुझे अगर आप लोग को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन याद होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 7063767919 पे मुझे व्हाट्सएप करके जितना भी आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन याद होगा मुझे मैसेज कर देना। इससे क्या होगा, आने वाले एग्जाम के लिए सुविधा होगा। इससे ये होगा कि आने वाले एग्जाम के लिए दूसरे बच्चों को सुविधा होगा कि हाँ क्वेश्चन किस टाइप का है और उसका पैटर्न क्या है। तो चलिए हम लोग आज के शिफ्टेड में देखते हैं। और आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आज से बिहार एलआरसी अमीन का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया 13 तारीख के लिए। तो और जो भी बच्चे का एग्ज़ाम में जो है ना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, उनके लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को लास्ट में टोटल बता दूंगा क्या क्या है और क्यों नहीं हो रहा है आप लोग का डाउनलोड, और आप लोग को क्यों बता रहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। तो चलिए आज के शिफ्ट का हम लोग एनालिसिस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, टीपू सुल्तान राजगद्दी पर कब बैठा? तो याद रखिए कब बैठा था, 1782 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था आप लोगों में, संविधान सभा की संख्या कितनी थी? तो याद रखिए संविधान सभा की संख्या कितनी थी, 299 थी। और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो हो सकता है जो भी त्रुटि हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि रीज़न है कि मुझे नहीं पता किस टाइप का क्वेश्चन पूछा। थोड़ा थोड़ा मुझे क्लिप में बता रहा है कि सर ये था, उसके अनुसार हम क्वेश्चन सर्च करें तो उसके अनुसार जो भी क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है उसके अनुसार मैं आप लोग को इसका आंसर प्रोवाइडेड कर रहा हूँ। अगर एग्जैक्ट जिनको भी पता होगा मुझे कॉमेंट जरूर कर देना कि सर इसका ये क्वेश्चन था एग्जैक्ट, उसका आंसर ये था। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, लिथियम की खोज किसने की थी? तो बताइए लिथियम की खोज किसने की थी? तो क्वेश्चन एक पूछा गया था आप लोगों को, लिथियम की खोज किसने की थी? जोहान अगस्त। किसने की थी? जोहान अगस्त ने किया था। एक क्वेश्चन आप लोग पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो याद रखिए मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो आप लोग को याद रखिए 4A 4A में मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था कि ब्रह्म समाज से कौन संबंधित है? बताइए ब्रह्म समाज से कौन संबंधित है? अब यही क्वेश्चन एग्जैक्ट था और क्या था मुझे पता नहीं, लेकिन ये था कि ब्रह्म समाज, तो हम उसके अनुसार खोजे तो एक ही आप लोगों को क्वेश्चन मिला कि ब्रह्म समाज से कौन संबंधित है। तो यार कौन संबंधित थे? उसके संस्थापक राम मोहन राय। कौन थे? तो राम मोहन राय थे। तो कौन संबंधित थे इससे? तो राम मोहन राय से ब्रह्म समाज से संबंधित थे। एक क्वेश्चन था कि महिला IPL 2023 का जो चैंपियन कौन बना? बताइए। तो यार मुंबई इंडियंस। कौन बना है? तो मुंबई इंडियंस बना है महिला IPL 2023 का चैंपियन। अगला क्वेश्चन क्या आप लोग पूछा था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन था कि आप लोगों को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो याद रखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, साउथ पोल में किस तरह की हवा चलती है? अब एग्जैक्ट ये था क्या था मुझे नहीं पता, मुझे इस टाइप का था साउथ पोल में हवा चलती है। एक क्वेश्चन मुझे किसी स्टूडेंट के द्वारा प्रोवाइड किया था। तो इसमें शीतोष्ण हवा, कौन हवा चलती है? शीतोष्ण हवा चलती है। मिस्टी स्कीम किससे संबंधित है? अब ऑप्शन में क्या है उसके बारे में पूरे बता देता हूं कि मिस्टी स्कीम किससे संबंधित है। तो याद रखिए इसका उद्देश्य क्या था, भारत के समुद्र तट के साथ साथ जो लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना। इसका मुख्य उद्देश्य ये था, जो मिस्टी स्कीम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत के समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना। इसका योजना का जो था ना, मनरेगा, कैंपा फंड एवं अन्य स्रोतों के माध्यम अभिसरण के माध्यम से संचालित की जाएगी। ये टोटल मैं आप लोग को दोनों बता दिया, योजना कौन क्या उद्देश्य था और योजना कौन कौन संचालित करेगा। अब ऑप्शन में क्या था मुझे नहीं पता था इसका ऑप्शन, लेकिन इसके बारे में हम टोटल आपको बता दें मिस्टी स्कीम से संबंधित क्या क्या है। एक क्वेश्चन पूछा था, उसेन बोल्ट सबसे तेज दौड़ कब लगाया था? बताइए किस ईस्वी में सबसे तेज दौड़ लगाया था? तो याद रखना कि 2009 ईस्वी में, क्योंकि 2009 में उसेन बोल्ट ने सबसे तेज दौड़ लगाया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि प्लासी का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो याद रखिए प्लासी का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में प्लासी का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या आप लोग पूछा था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके काल में हुई थी? ये क्वेश्चन था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके काल में हुई? तो याद रखें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का और रायराज के मध्यकालीन युग में हुई थी। किसके में हुई थी आप लोग? हरिहर बुक्का और रायराज के मध्यकालीन युग में हुई थी। किस काल में हुई थी? तो मध्यकालीन युग में हुई थी। ऑप्शन में देखिए जो भी था उसके अनुसार हम आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या करा कि मैसूर का शासक कौन था? बताइए मैसूर का जो प्रथम उस टाइम शासक था तो हैदर अली। कौन था? मैसूर का शासक कौन था उस टाइम? याद रखिए हैदर अली मैसूर का शासक था। एक क्वेश्चन आप लोग से पूछा था कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका से किसके द्वारा जोड़ा गया? अब देखिए वहाँ पे बहुत स्टूडेंट लिखा था कि किसके से विभाजित होता है या किससे अलग होता है। तो याद रखिएगा कौन था? एक बुध का मरुमध्य। अब ऑप्शन में क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन इसका क्या होगा? एक बुध मरुमध्य किससे आप लोग को जोड़ा था। एक क्वेश्चन आप लोग था कि महात्मा गांधी चंपारण कब आए थे? क्या था? महात्मा गांधी चंपारण कब आए थे? तो याद रखिए महात्मा गांधी चंपारण 1917 ईस्वी में। कब आए थे? तो 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी चंपारण आए थे।
एक क्वेश्चन था आप लोगों को, डोगरी भाषा को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो याद डोगरी भाषा को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो याद रखिए डोगरी भाषा को भारतीय संविधान में क्या 2003 ईस्वी में कब जोड़ा गया था? 2003 ईस्वी में जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन आप लोगों से था कि संस्कृत को किस वर्ष में एक शास्त्रीय भाषा घोषित किया? बताइए किस वर्ष में ना संस्कृत को एक शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? तो याद रखना संस्कृत को जो है ना आप लोग 2005 किस ईस्वी में 2005 ईस्वी में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। अब मैं आप लोगों को मैथ और रीजनिंग के बारे में बता रहा हूँ, जो भी कलर के स्टूडेंट हैं कि मैथ और रीजनिंग कैसा आता है। तो याद रखिए मैथ और रीजनिंग से पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए होंगे कि जीएस में जो क्वेश्चन आप लोग करंट अफेयर्स भी क्वेश्चन आ रहा है और आर्टिकल से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को आर्टिकल से 2 से 3 क्वेश्चन मिला और ये सब क्वेश्चन जो आपने मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग को क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन मिलने को मिला है। अब देखिए मैथ में क्या था आप लोग को मिक्सिंग से क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके साथ आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आ रहा है अधिकतर चांस में। उसके बाद आप लोग को याद गया कौन सा? तो एसआई ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ रहा है। और इसमें क्या क्या है? ब्लड रिलेशनशिप से क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन आप लोग को आ रहा है क्या? उसके बाद कौन आ रहा है? ये अल्फ़ाबेट। याद है कौन आ रहा है? तो आप लोग को अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, तो अल्फ़ाबेट वाला जो है अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन आ रहा है। और ईटीसी अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, ज़्यादातर आप लोग क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। और मैं आप लोग को आज जो आप लोग को बिहार एलआरसी अमीन के थ्रू जो अमीन का जो है ना डाउनलोड करना स्टार्ट हो गया एडमिट कार्ड। जितना भी बच्चे अमीन्स के हैं तो उसका आज से आप लोग को एडमिट कार्ड डाउनलोड स्टार्ट हो गया। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उनकी वेबसाइट पर जा करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। और जिन बच्चे का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है वहाँ पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोग का रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ देने के बाद लिखा रहा है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया। इसका कहने का मतलब है कि आपका जो एग्जाम सेंटर पड़ा होगा ना, जो एग्जाम सेंटर उसमें नाम होगा जो आपके एडमिट कार्ड पे, वो नाम क्या है कि चारों जो दिया गया है ना, जो बीसीसी द्वारा दिया गया था, ये चारों को हम ब्लैकलिस्ट करते हैं। इसका एग्जाम जो है ना पोस्टपोन कराते हैं। इस पे जिन बच्चे का एग्जाम होगा इन चारों सेंटर पे जिन बच्चे का एग्जाम होगा उन बच्चे का एग्जाम क्या करें पोस्टपोन करा करके आप लोग को 17 के बाद कराया जाएगा। तो आप लोग को घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे देख रहे हैं बच्चे घबरा रहे हैं कि सर क्या होगा नहीं होगा, हम लोग का एग्जाम तैयारी भी हो गया फिर भी एग्जाम सर पोस्टपोन हो गया। तो आप लोग ये चिंता मत कीजिए, आपका पोस्टपोन किस रीजन से हुआ? तो पोस्टपोन इस रीजन से हुआ कि आपका एग्जाम सेंटर जो है ना, जो बीसीसी के द्वारा 4 सेंटर जो इंडिकेट किया गया कि आप लोग का ये जो 4 सेंटर है इस पर एग्जाम नहीं होकर के इसका बाद में एग्जाम लिया। टोटल कितना सेंटर बनाया था बीसीसी थ्रू से? 19 सेंटर बनाया था, जिसमें 4 सेंटर को ब्लैकलिस्ट करा गया कि यहाँ पे एग्जाम किसी टेक्निकल रीजन से नहीं होगा। तो उसमें सिर्फ अभी 15 सेंटर पे हो रहा है। कहने वाला आपका सेंटर जो है ना 15 सेंटर के अंतर्गत नहीं आया होगा और आपका सेंटर उसमें से 4 जो सेंटर दिया गया बीसीसी थ्रू से जहाँ पे एग्जाम नहीं होगा, इसलिए वहाँ पे आप लोग को दिखा रहा है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया। तो आप लोग को जो है ना बीसीसी थ्रू से नोटिफिकेशन मिल जाएगा 18 या 19 को आप लोग को बीसीसी के वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप लोग का एग्जाम कब कराया जाएगा। तो आप लोग को घबराने का जरूरत नहीं है। जिन बच्चे का अगर एडमिट कार्ड नहीं आया, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और जहाँ आप लोग का एग्जाम हो रहा है, किसी दोस्त का आपके दोस्त का एग्जाम हो रहा है, उससे किस टाइप का क्वेश्चन है, क्या लेवल है क्वेश्चन का, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, उस थोड़ा सा आप लोग रिव्यू कीजिएगा ना, भी आप लोग को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होगा मुझे प्रोवाइड कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।